हेलो गाइज, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड की जो त्रैमासिक परीक्षा 2023 की कंडक्ट कराई जा रही है 12 सितंबर से। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कुछ होने वाले हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान के। ठीक है, तो विज्ञान के आज हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना कुछ देरी के आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस कम टाइम में आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने होंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आपकी परीक्षा में। तो देखिए, विज्ञान 10वीं कक्षा जो है आपकी क्या कुछ रहेगा। आपको 2022 और 23 का सत्र जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि त्रैमासिक में आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, आपका क्या कुछ परफॉर्मेंस है 3 महीने का, क्या कुछ पढ़ा है स्कूल या कोचिंग में। वहीं आपको पता लगेगा आगे चल के आप कितना स्कोर करोगे आपकी बोर्ड एग्जाम में या आगे आपकी एग्जाम में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो अध्याय जो है आपका 7 नियंत्रण एवं समन्वय, ये इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। 3 अंक का आपको पता ही है। समय सीमा क्या रहेगी, शब्द सीमा क्या रहेगी, 75 शब्द। ठीक है, 75 शब्द काफ़ी है इसके लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इनके आपको उत्तर ढूंढना है, उत्तर ढूंढ के आपको एग्जाम में लिखने रहेंगे। ठीक है, और आपको लर्न करना है, याद करना, अच्छे से डेली प्रैक्टिस करना है इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की। क्योंकि क्या है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और इस कम टाइम में आप अभी भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा। तो ये सब आपको जो भी बताया गया है, ठीक है, इसी पर बेस्ड है। आपने पहले भी क्वेश्चंस लगाए होंगे कुछ, तो ये उत्तर जो प्रश्न है इनके उत्तर ढूंढ के आप लर्न करिए, याद करिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपकी एग्जाम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके अलावा और भी प्रश्न जो आप देख सकते हो अगले चैप्टर के, अगले पार्ट के। तो ये जो ये कुछ आपके भाग 2 है उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये महत्वपूर्ण जो 5 क्वेश्चन देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इनको भी आपको इनके उत्तर ढूंढ के आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए, अच्छे से माइंड में बिठाइए, क्योंकि आप ये सारे प्रश्न कर लेते हो तो 90 प्लस स्कोर आप आसानी से कर जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ सब करते हैं, बस आपको आपका 100% देना पड़ेगा, आपको आपका सर्वोच्च देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से। अब आप बात करते हैं अध्याय 10 की। ठीक है, तो इसके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, इस 2 मार्क्स के लिए आपको बताइए कितना लिख रहेगा। 30 शब्द सीमा रहेगी आपकी 30 शब्द की। ठीक है, 30 शब्द ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न 3 ये आपको अच्छे से करना रहेगा। भाग का जो है आपका ये भी 2 अंक का ही है। तो इसमें जो सेकंड वाला प्रश्न है वो आपको इनके क्वेश्चन जो है इसके आंसर ढूंढना है, आपको उत्तर ढूंढना है और आपको अच्छे से करना रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो प्रश्न है इनके भी आपको उत्तर ढूंढना है। ये सारे प्रश्न जो है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना रहेगा। एग्जाम में आपको अलग तरीके पूछ सकते हैं, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाओगे आप तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस कम टाइम में आपको करना रहेगा एग्जाम में। आप ये सारे प्रश्न कर लेते हो तो आपका बेस जो है 3 महीने का वो पूरा करे से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे चल के जो आपकी फाइनल एग्जाम होगी उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, या जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आप आसानी से अच्छे स्कोर कर जाओगे। ठीक है, बाकी आपके जो टीचर्स है आपके स्कूल, इसके कोचिंग में, उनको फॉलो कीजिए। जो अध्याय 11 आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो ये आपको इसको भी अच्छा करना रहेगा आपको। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 अंक के लिए। आपको शब्द सीमा रहेगी 75 शब्द। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शब्द सीमा के आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप ज़्यादा नहीं लिखना है। पता चले 2 नंबर के लिए अब आपने 100 शब्द लिख दिए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 शब्द के लिए आपको बताया 30 शब्द लिखना है तो 30 शब्द लिखना है। 3 मार्क्स के लिए आपको कितने, 3 नंबर के लिए आपको 75 शब्द लिखना है, 75 शब्द लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चंस के जो है शब्द सीमा के साथ आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। उत्तर ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा उत्तर भी। ठीक है, जो आपकी उत्तर माला है, आपका क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपको उत्तर भी मिल जाएंगे, आपकी बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, और आप गूगल यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे आपको और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, काफ़ी टीचर्स ने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। और हमारी जो एमपी बोर्ड एजुकेशन है, आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। अध्याय 15वां हमारा पर्यावरण, तो इसके जो हम अति लघु प्रश्न है जो आपके 2 अंक के, वो आपको ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे जो प्रश्न दिख रहे हैं, उनके उत्तर आपको ढूंढना रहेगा। और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शब्द सीमा के साथ आपको तैयार करना रहेगा। आपको बुक से की भाषा लिखना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, बुक से की भाषा या जो आपको स्कूल या इसमें बताया जा रहा है आपको
वही उत्तर आपको लिखना रहेगा, मन से नहीं लिखना है। हमको पता है आप कितना मन से लिखते हो, ठीक है, तो मन से तो रहने ही देना आप, ठीक है, क्योंकि आपको मन से तो आती नहीं, आपकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज हिंदी है, तो वो लैंग्वेज आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, जो इसकी मेन लैंग्वेज होती है, वही आपको लिखना रहेगा एग्जाम में, ठीक है। अलग से कुछ नहीं करना है आपको, जो बातें आपको इस वीडियो में बताई जा रही है बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, इनको भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाले हैं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने होंगे वर्ड लिमिटेशन के साथ में, मतलब शब्द सीमा की आपको विशेष करके ध्यान रखना है। आप इसका ध्यान रखते हो तो आप अच्छे मार्क्स से लेके आ पाओगे, ठीक है। एक एक बात स्टेप वाइज जो बता रहा हूँ मैं, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो कर लेते हो आप तो अच्छे मार्क्स से लेके आ जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, वो उनका खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको सही लगता है वो करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ना है तो नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ये सारे चैप्टर से आपको स्टेप वाइज करना है सारे क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है। टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हो आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लघु, अति लघु या फिर दीर्घ हो, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढिए और इनके आंसर याद कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम होने के कारण आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने होंगे तभी आप एग्ज़ाम में कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से लेके आ जाओगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।